राधिका, आज माँ आ रही है। मैं जा रहा हूँ स्टेशन माँ को लाने। ले आइए, मैंने कब मना किया है। आपकी मम्मी है, लाइए या मत लाइए। मम्मी क्या तुम्हारी कुछ नहीं लगती? मैं चाहता हूँ सब हंसी खुशी से रहे और पिछली बार जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। उनके साथ इज्जत से पेश आना। तो आपको क्या लगता है सारी गलतियाँ मेरी होती हैं? हाँ हाँ, आप अपनी माँ की गलतियाँ क्यों बताएंगे? आपको अपनी माँ से अच्छा कोई लगता है दुनिया में? देखो, बेकार की बात मत करो। मैं पहले ही लेट हो रहा हूँ। मैं आके तुमसे बात करता हूँ। राधिका, तुम यहाँ बैठ के फ़ोन चला रही हो। देखो, माँ आ गई। प्रणाम मम्मी जी, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। चलिए बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मम्मी जी, चाय। मम्मी जी, आप कपड़े चेंज कर लीजिए चाय पीकर, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। राधिका, आज शाम में मुझे ऑफिस के काम से दिल्ली जाना है, तो तुम मेरा सारा सामान पैक कर देना। ठीक है जी, लेकिन कितने दिनों के लिए आप जा रहे हैं? 15 दिन तो लग ही जाएंगे। ठीक है जी। और सुनो, मेरे जाने के बाद माँ का अच्छे से ख्याल रखना और कोई भी दिक्कत हो मुझे फ़ोन कर लेना। ठीक है। यही अच्छा मौका है मम्मी जी को लाइन पे लाने का। ये भी यहाँ नहीं है। 15 दिन मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मम्मी जी। हाँ बहू, बोलो। मम्मी जी, आप ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हैं? ऐसे आपका मन कैसे लगेगा? तो बहू क्या करूँ, यहाँ तो कुछ करने को है भी नहीं। ये कैसी बात कर रही हैं आप? करने को कैसे कुछ नहीं है मम्मी जी, घर के इतने सारे काम होते हैं। आप घर के काम ही कर लीजिए ना मम्मी जी। आपका मन बहल जाएगा और मेरी मदद भी हो जाएगी। ठीक है बहू, क्या काम है बता दो, मैं कर देती हूँ। मम्मी जी, सारा काम वैसे ही पड़ा हुआ है, बर्तन से लेके झाड़ू पोछा तक। मैं तो बोलूँगी मम्मी जी, आप किचन से ही शुरुआत कीजिए। ठीक है बहू। चलो, 15 दिन के लिए तो मेरे काम से छुट्टी। अब मज़ा आएगा। मम्मी जी, आपने सारा काम कर लिया? अभी पोछा लगा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, आप पोछा लगाने के बाद खाना बना कर रखिएगा। मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, आने में लेट हो जाएगा। फिर आकर खाना बनाऊँगी और फिर कब खाऊँगी? मैं खाना बना दूँगी। थैंक यू मम्मी जी, मैं आती हूँ, ठीक है। मम्मी जी, जल्दी से मेरा खाना लगा दीजिए, बहुत तेज़ भूख लगी है, थक गई हूँ शॉपिंग करके। बहू, खाना तो मैंने बनाया ही नहीं है,
क्या खाना नहीं बनाया आपने? मैंने आपको बोला था ना खाना बना के रखने के लिए, फिर भी आपने खाना नहीं बनाया। बहू, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे होश ही नहीं था। मम्मी जी, आप ना ये नौटंकी बंद कीजिए अपनी। खाना नहीं बना के रखा, अब मैं इस वक्त क्या खाऊंगी? जाइए जल्दी से मेरे लिए खाना बना के लेके आइए। बहू, मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है। थोड़ा सा मुझे कुछ खिला दे, फिर मैं तेरे लिए खाना बना दूंगी। बाहर से थक कर मैं आई हूँ और मैं ही खाना बना के दूँ आपको? जाइए चुपचाप मेरे लिए खाना बना कर लाइए। ये सब नाटक मेरे सामने मत दिखाइए। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, खाना बन जाए तो ले आइएगा। अब इस वक्त कौन आ गया? मम्मी जी, ज़रा देखिए बाहर कौन है। अरे क्या हुआ माँ? संभल के, आप बैठिए। राधिका, तुम यहाँ फ़ोन में लगी हो और माँ से घर का काम करवा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आता? अरे आप इस वक्त ऐसे अचानक? आप तो 15 दिन के लिए गए थे ना? मुझे देखकर आश्चर्य हो रहा है तुमको। मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई और मैं आ गया। अच्छा ही हुआ कि मैं आ गया, वरना तुम मेरी माँ के साथ ऐसा कर रही हो मुझे पता ही नहीं चलता। मुझे माफ़ कर दीजिए। निकल जा मेरे घर से। तुम्हारे जैसे औरत के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। जो मेरी माँ की इज्जत नहीं करती उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। निकलो यहाँ से। अरे आप मेरी बात तो सुनिए। निकलो बोला ना मैंने। बेटा, बहू को घर से मत निकालो। बहू ने मुझे काम करने को नहीं बोला था, मैंने अपनी मर्ज़ी से काम किया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। देखा, माँ का दिल आज भी तुम्हारे लिए अच्छा सोच रही है। और तुम, शर्म आना चाहिए तुमको। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, तुमने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए यही बहुत है।